हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं एग्जाम पॉइंट पर। गणित की क्लास की अगली कड़ी को जोड़ते हुए दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। एक अयस्क में 26% लोहा है। 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। दोस्तों देखिए मित्रों किस प्रकार होगा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक अयस्क में 26% लोहा है। ठीक है, याद रखना 26% क्या लोहा है। अब आपको 91 केजी, ठीक है 91 केजी आपको क्या चाहिए, लोहा प्राप्त करना है। तो कितना अयस्क होना चाहिए, तो वो अयस्क की मात्रा चाहिए आपको। तो क्या करोगे अयस्क की मात्रा निकालने के लिए, देखो सिंपल सी बात है, आ जाओ क्या करेंगे, 91 बटे क्या 26% गुणे का 100, बस इतना कर दो, आंसर फटाफट आपका तैयार है। देखो कैसे, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक गुणा कर दो, इसकी कितना आ जाएगा, 7 पन्ना 350 केजी। कितना अयस्क होना चाहिए आपका, 350 किलोग्राम अयस्क होना चाहिए, जिसमें आपका क्या 91 केजी क्या मिलेगा आपको, लोहा मिल जाएगा। ठीक है, विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों आपका। देखो विकल्प आपका मित्रों डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। देखो प्रश्न है, ठीक है, डिट्टो एग्जाम में छपने वाला है आपका, नोट कीजिए इसको। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। दोस्तों देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं प्रश्न को। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ये भी। चलो अब 22 कैरेट सोने में कितनी प्रतिशतता है वो निकालनी है। आ जाओ, कुछ नहीं, 22 बटे 24 कर दो। भाई हमको पता है ना 24 बराबर किसके, 100% के। सिंपल सी बात है, देख लो ऐसे है नहीं, 24 बराबर 100% के है, तो 1 कैरेट कितने परसेंट के है, 100 बटे 24 के। तो आपको 22 कैरेट चाहिए, 22 कैरेट, बात को समझो ठीक, 22 कैरेट चाहिए, कितना होगा, तो क्या करो गुणा करा देते हैं 22 से। ठीक है, 22 से क्या कर दो, गुणा कर दो, आंसर निकल आएगा कितने प्रतिशत के हैं। चलो आ जाओ, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 50 आ गया, गुणा करोगे 11 पंजे 55 बटे 6। ठीक, और काट सकते थे यहीं पे, और काट सकते थे, देखो यहीं पे काटे दे रहा, 2 3 6, ठीक, देखो 2 दूनी 4, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आ गया 275 बटे 3। ठीक है, अब सही में आंसर लेके जाना। चलो क्या करो, 275 को 3 से भाग कर दो, ठीक, 3 ने 27, पूरा पूरा चला, कुछ नहीं बचा, अगली संख्या उतार ली 5, 3 एकम 3, कितना बच गया, घटाएंगे 2 से बचाइए। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका सोना, 91 सही 2 बटे 3%। 22 कैरेट में कितना होता है, 91 सही 2 बटे 3% क्या है, प्रतिशतता में आ जाएगा ये कन्वर्ट। 22 कैरेट सोने को प्रतिशत में कितना बोलेंगे, 91 सही 2 बटे 3% होता है। ठीक है, विकल्प क्या क्लियर होगा आपका। देखो विकल्प आपका दोस्तों बी क्लियर हो जाएगा। ठीक, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देख लो प्रश्न नहीं है, ध्यानपूर्वक देखना, ध्यानपूर्वक इस चीज़ के लिए। ठीक है, आप सुनार के पास जब कभी जाना तो ये प्रतिशत में जरूर पूछ लेना। अब वो 22 कैरेट को हमेशा बता देगा कितना, 92 का है, 92% है। अब देख लो 92, देखो सोना क्या है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट में भी अगर घपला कर दे सुनार तो आपका अच्छा खासा पैसा चला जाता है नहीं, तो पॉइंट में भी लड़ा करो। ठीक दोस्तों, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। वायु के 2250 भागों में से 5 भाग में ऑक्सीजन है। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। दोस्तों देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ निकालते हैं। चलो 2200 कितना है, 2250 भाग है, प्रतिशत निकालना डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, क्या कर दो, 5 भाग में निकालना कितना प्रतिशत है, आ जाओ, बटे 2250 गुणे 100। ठीक, 2250 भाग बराबर 100% था, 1 बराबर भाग में आता ये। ठीक, एक ही नियम से समझना बात के लिए। चलो आ जाओ, काटापिटी कर लो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते थे, देखो चलो 0 0 काट लो आप। ठीक है, चलो 5 दूनी 10, ठीक, देखो 5 चौक 20, 2 बच गए, 5 25, 5 चकम 5 नेम 45, कितना आ जाएगा, ये 2 ये भी तो बच गए, 2 बटे 9%। कितना आ जाएगा आपका, 2/9%। विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों आपका। देखो
विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। देख लो प्रश्न है, ठीक, नोट कीजिए इसको दोस्तों। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 2100 का 45% माइनस 350 का 30% बराबर 1170 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्वेश्चन मार्क की आपको वैल्यू निकालनी है, क्या होगी देखिए दोस्तों किस प्रकार होगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक। करते हैं इसको, आ जाओ। ये इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए आपको। अब क्वेश्चन मार्क को क्या करो, यहाँ क्या करो आप, एक्स मान लो, ठीक, एक्स मान लो कि हमको इस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। चलो आ जाओ करते हैं। देखो 2100 का मतलब गुणा होता है 45 बटे 100 कर लें, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो आ जाओ। फिर 350 गुणे 30 बटे 100 बराबर 1170 माइनस एक्स, ठीक है। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो ये एक जीरो ये कैंसिल हुआ, गुणा करा लेते हैं। 2145 गुणा कितनी आएगी देख लो, ठीक है। 5 4 10 का जीरो लगाए, 2 चौक 8 1 9, देख लो 5 4 945, ठीक, माइनस इसकी गुणा करा लेते हैं। 3 पंजे 15 का 5 लगा, एक हासिल, 3 3 9 1 10, ठीक है। 35 3 105, ठीक। आ जाओ 1170 माइनस एक्स। देखो अब क्या करो, ये वाली संख्या भी इधर ले आए, चलो ऐसा करो, ले आओ, फिर करते हैं। माइनस के 1170 माइनस का एक्स बराबर का एक्स होगा, ठीक है, बराबर का माइनस एक्स, ठीक। प्लस के तो बराबर इधर है, माइनस के आएगा। चलो आ जाओ। अब देखो क्या करो, माइनस माइनस एक तरफ जोड़ लो, चलो कितना 1170 और 105 ऐड करो, कितना आएगा देख लो, 5 7, ठीक, 2 1 1275 माइनस के 1275 और 945। अब 945 हम माइनस करेंगे, देखो 0 7 में से 4 के 3, 12 में से कितने 9 जाएंगे, बचेंगे 3, 330। 330 है माइनस के एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 330 दोस्तों। देख लो इस प्रकार होना है। विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों आपका, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका सी सही है दोस्तों, ठीक है। देख लो कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रश्न है, ठीक है सारे। देख लो एग्जाम में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से पूछे जाते हैं, दिक्कतें हो जाती है, आप किधर किसको किधर ले जाएं, कैलकुलेशन प्लस माइनस में घपला हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो घटाना था, देखो यहीं पे हम कर रहे थे, है नहीं, हो जाता है कभी कभी पेन चलाते चलाते, ठीक है। बड़ा ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर आपको करना है, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि b का 125% संख्या a है तो b परकलित करने के लिए a को किससे गुणा करना होगा दोस्तों। मित्रों किस प्रकार होगा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। करते हैं, आ जाओ। क्या दे रखा है, b का 125% क्या है, a है, तो b को परकलित करने के लिए मतलब b की आपको वैल्यू निकालनी है, तो a को किससे गुणा करें हम। चलो आ जाओ निकालते हैं इसको। कुल मिला के आपको क्या है, b का वैल्यू निकालना है, आ जाओ निकाल लेते हैं इसको। b का मतलब गुणा होता है, चलो गुणा कर दो। 125 बटे 100 लिख सकते हैं, बराबर ही, ठीक। आ जाओ, कुछ ना करो, b चाहिए, 100 ऊपर जाएगा, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, बटे 125 भाग में, ठीक। चलो 25 चौक 100 और 4 पंजे 25 पंजे 125, क्लियर है। अब जब क्या करोगे आप, b बराबर, ठीक, ये गुणे 4 बटे 5 है ये, ठीक। 5 से कुल मिलाकर किसको भाग दोगे, 4 को दोगे, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, है 5 8 40, पूरा पूरा आ गया। तो कुल मिला के b बराबर कितना हो जाए, 1 गुणे 0.8। तो b की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको किससे गुणा करनी पड़ रही है, देखो किससे गुणा करनी है, 0.8। अगर 0.8 से गुणा करेंगे तो b की हमको वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आंसर क्या क्लियर होगा, विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो दोस्तों विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। देख लो प्रश्न है ये, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे आपको, आप पता है कन्फ्यूजन आपको हो जाता है, पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। बड़ा ध्यानपूर्वक करना है आपको इसको,
ठीक है, समझिए और करिए, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है तो संख्या के 400% का 25% क्या होगा मित्रों। देखिए दोस्तों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, करते हैं, चलो आ जाओ इसको। मान लो वो संख्या x है, इस संख्या का 1/3 का 1/7 कितना है, 5 है। तो आपको निकालना उस संख्या का 400% का 25% निकालना है, यह आपको फाइंड करना है। ठीक, तो पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी आपको, वो संख्या कौन सी है, समझ रहे ना बात के लिए आप। चलो तो संख्या वो कौन सी, x है, इस संख्या को x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं, जाओ देखो x क्या करोगे, इनकी गुणा होगी 7 या 21 और डायरेक्ट इससे गुणा होगी 5 से, 21 पंजे 105। ठीक, 105। तो वो संख्या तो हमको मिल गई 105 है, संख्या तो हमको निकल आई 105। उस संख्या का क्या करें हम, 400% का 25%। चलो आ जाओ निकालते हैं। तो 105 का 400% बटे 100, ठीक, का गुणा लगाओ 25% बटे 100। ठीक, होगी बात के लिए क्लियर। चलो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 एकम 25 चौक 100, 4 एकम 4 एकम कैंसिल हुआ, कितना बच गया, यही बच गया आपका कितना, 105। तो वो संख्या क्या है, स्वयं ही होगी। ठीक, 105 है वो संख्या। ठीक है, विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों आपका, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका डी सही होगा। देख लो प्रश्न है लाजवाब, ये डिट्टो बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 600 का 43% प्लस 300 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 399 में प्रश्न चिन्ह का मान है दोस्तों। मित्रों देखिए किस प्रकार होगा प्रश्न, बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, लाजवाब है, इसको करो। प्रश्न चिन्ह का आपको क्या है, वैल्यू निकालनी है, कितनी है। चलो मान ले सपोज इसकी x है, ठीक है, कुछ नहीं करना, x मान लो, फाइंड ये करना है। चलो आ जाओ, 600 का गुणा लगा दें 43% बटे 100 प्लस 300 का गुणे x बटे 100 बराबर 399 है। ठीक, चलो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक, देखो कितना आ जाएगा, 6 3 18 का 8 लगा 1 हासिल, 6 चौक 24 1 25, 258 आ जाएगा प्लस देखो 3x बराबर 399। ये क्वेश्चन मार्क भी तो है, x यही है। ठीक है, हो गया, इतनी बात क्लियर आ गई आपको। चलो अब 3x यहीं रहने दो, 399 माइनस 258 हो जाएगा। भाई ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। चलो आ जाओ, 3x बराबर 9 में से 8 का 1, ठीक, 9 में से 5 जाएंगे 4, 3 में से 2 जाएंगे 1, 141। अब ये बटे में आ जाएगा 3। ठीक, अब देखो 3 से डिवाइड होगा, 4 2 6 हो रहा है इसका। चलो 3 एकम 3, ठीक, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 होता है। ठीक है, 3 चौक 12, बात क्लियर हो गई। कितना बचा आपका 2, 3 7 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 47। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना होना चाहिए, 41 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तब 399 हो जाता। विकल्प क्या क्लियर है आपका, देखो विकल्प आपका डी सही है दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर है, नोट डाउन कीजिए इसको, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 हो तो x का मान कितना होगा। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है भी। ठीक, स्क्रीन पे आपका दिखाई दे रहा है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो करते हैं, इसका आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका फटाफट। ठीक है, चलो आ जाओ करते भी हैं इसको। 24 गुणे 25 बटे 100 हो जाएगा, चलो प्लस x का x गुणे 20 बटे 100, ठीक, बटे 16 बराबर 16, बटे नहीं 16 बराबर 16। ठीक, चलो आ जाओ, देखो 25 से कम 25 चौक 100, 4 कम 4 4 6 24, क्लियर हुआ। देखो 20 पंजे 100, बात को समझ गए ना। चलो यहाँ कितना मिल गया, 6 प्लस x बटे 5 बराबर 16। ठीक, चलो कितना आ जाएगा, देखो इसकी गुणा करा लेते हैं,
या एल्शियम लोगे बटे 1 करके, बात वही है। ठीक है, चलो आ जाओ। 6 पंजे 30 प्लस x बटे का 5 बराबर 16। बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस x, अब 5 की गुणा 16 के साथ होगी, 16 पंजे 80। x बराबर प्लस के हैं उधर जाएंगे बराबर का कितना हो जाएंगे माइनस के 30, कितना आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 50 आपके, समझ गए ना। विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों आपका, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर है, देख लो प्रश्न। ठीक है, इसको बहुत स्पीड में करना है एग्जाम हॉल में आपको। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है तो y की आय x की आय से कितनी कम है दोस्तों। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, दो लोग हैं x और y हैं। ठीक है, x की आय y की आय से 10% अधिक है, तो मान लो कि इसकी 100% है तो इसकी 10% अधिक होगी तो 110 हो जाएगी। ठीक है, अब y की कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, क्या कमी प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो क्या करो, अंतर कितने का है 10 का ही तो है ना, 10 का ही तो है। चलो दे 10 अंतर ऊपर रहेंगे, बात को समझो। ठीक भाई, कितना कम है 10 ही तो कम है। अब कमी पूछा तो बस बड़ा पद क्या करो, बड़ी संख्या वो नीचे रख दो, गुणा 100 कर दो, बात खत्म। ठीक, ये आ जाएगा आपका 100/11। अब सही में आंसर देना है तो कितना जाएगा, देखो 11 नेम 99, कितना बच जाएगा आपका। देखो अगर भाग दोगे, विधिवत रूप से सीखो आप। ठीक है, विधिवत रूप से सीखो इसको, कैसे हुआ आप यही समझेंगे कैसे आया। ठीक, देखो 11 नेम 99, एक बच गया, तो इसको कैसे लिखेंगे 9 सही 1 ये शेष है ना। ठीक, 9 सही 1/11। ठीक, 9 सही 1/11%, इतने के बराबर है कमी। ठीक है, प्रतिशत कमी। विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ये रटी रटाई बातें हैं बिल्कुल। ठीक है, उठा के डायरेक्ट करना है बस, ये मान के चलिए आपको। ठीक है, नोट कर लो इसको मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, ये भी इसी प्रकार प्रश्न है जो अभी कराया आपको। ठीक है, चलो कमी निकालना है। x की आय y की आय से 20% अधिक है, चलो ये 100% है, तब ये कितना हो जाएगा आपका 120। कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 20 का, ये तो अंतर है। तो प्रतिशत कमी किसकी निकालना है, इसी की तो है भाई। कितना कम है प्रतिशत में, चलो 20 बटे कमी पूछी तो बड़ी संख्या 120 गुणे 100। ठीक, चलो 0 से 0, 2 कम 2 छंग 12, 2 3 6। ठीक, और कितना 2 पंजे 10 50, 50/3। अब इसको कैसे लिखोगे सही में, देखो फिर मैं भाग दे के आपको सिखा रहा हूँ, सीखने का प्रयास करो। देखो 3 1 कम 3, 2 से बचा 0 तल। ठीक है, 20 आया, कितना जाएगा 3 6 18। ठीक है, 3 6 18, 2 शेष बच गए आपके। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप 16 सही 2/3%। इसको कितना लिखोगे 16 सही 2/3% लिखेंगे आप। ठीक है, विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देख लो प्रश्न है, कितने कमी है 16 से 2/3% की कमी है मित्रों, नोट कीजिए इसको। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं इसको। देखो नापना था 2.5 सेंटीमीटर, अब नाप कितना लिया 2.55 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक करना, बहुत प्रतिशत त्रुटि निकालना है इसको। चलो तो कमी कितने की है, क्या करो 2.55 में से क्या करो आप घटा दो
5। जब माइनस करेंगे तो त्रुटि कितने की निकलेगी आपकी, देख लो त्रुटि कितने की आएगी, देखो 500, कितना आ जाएगा 0.05, ये त्रुटि आएगा। ये प्रतिशत में आपको कन्वर्ट करनी है। देखो कैसे कन्वर्ट होगी, आ जाओ प्रतिशत त्रुटि, चलो देख लो त्रुटि इतनी है 0.05 बटे, ठीक इतनी थी ना, नापनी इतनी थी, हो इतनी गई गलती से, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2.5 है सेंटीमीटर गुणा 100। बात को समझे, पॉइंट हटाए, एक जीरो बढ़ाओगे, बढ़ा लो, चलो कितना जाए 25 एकम 25, ठीक। अब जाएगा कितना 25 चौक 100, ठीक, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाओगे, अगर यहाँ बटे में 2 जीरो ले लें तब कोई दिक्कत, 100 भाई 2 अंक के बाद है। देखो 1 से 1 कटा, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2%, ठीक है। तो कितने की त्रुटि हो गई यहाँ पर, 2% की त्रुटि हो गई आपकी। समझ रहे हैं ना बात के लिए, ऐसे आपको करना रहेगा। विकल्प क्या क्लियर है आपका, देखो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विकल्प आपका डी क्लियर होगा, ठीक है। त्रुटि निकालने के लिए देखो प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत त्रुटि, ये सब एक जैसे निकलते हैं, ठीक है। सब भाषाएं बस फर्क है, आपका चेंज होगा, बकाया सब कुछ एक ही तरीका है, ठीक। भाई प्रतिशत त्रुटि या कमी, बड़ी संख्या नीचे रख दी, बात करता हूँ, आंसर तैयार आपका, समझ रहे ना, नोट कीजिए इसको। देखिए मित्रों, आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों। देखिए मित्रों, किस प्रकार होगा प्रश्न, आ जाओ करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो 25% की कटौती कर दी गई, ठीक है। मान लेते हो कोई वस्तु कितनी की रही होगी, 100% रही होगी ना, मान लो 100% रही होगी, 25% की कटौती कर दी, घटा दो, 100 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा 75%, बस यही निकालना आपको लिए है वैल्यू, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो कैसे होगा। देखो डायरेक्ट क्या करो, कुछ नहीं, 25 ऊपर रखो, 75 नीचे, ठीक, गुणे का 100, ठीक। 25 से कम 25 तिया 75, कितना आ जाएगा 100/3। जब 3 को 100 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 33 सही 1/3%, ठीक है। इतने की वृद्धि कर दे, सेम अपने क्या प्रारंभिक मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगी वस्तु मूल्य, ठीक है। तो विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। भाग दे के देख लो इसको, देखो मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे, ठीक है। पर परेशान ना होना, इसी प्रकार जुड़े रहिए आप लोग। 3 तिया 9 क्लियर है, एक बच्चा 10 हुआ, फिर 3 तिया 9, एक बच गया, तो भाई 33 सौ 1/3, 33 सौ 1/3%, क्लियर है ना। चलिए नोट कीजिए इसको, ठीक है। विकल्प सी क्लियर, नोट करो इसको। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार प्रतिदिन आपके लिए वर्मा जी गणित की क्लास लेकर आते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, होली का पर्व है, आज होली का पर्व है, ठीक है। सभी को माय एग्जाम पॉइंट की तरफ से हैप्पी होली, ढेर सारी होली की शुभकामनाएं, ठीक है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से त्योहार को मनाना। जय हिंद दोस्तों।